अखिलेश यादव कह रहे पूछते हैं कि ये 5 लाख अब नौकरी और सरकारी नौकरी देने से क्या पूरे देश का पूरे यूपी का जो नौजवान है उसको मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। अभी आपने जो कहा 1,61,00,000 आपने पिछली बार जो आपने एमएसएमईज लगाई या यूनिट्स आई उसकी बदौलत ही रोजगार दिया। एमएसएमई यूनिट हमने लगाई ही नहीं थी, पहले से भी एमएसएमई यूनिट थी जी, लेकिन वे दम तोड़ रही थी। हमने उसको प्रोत्साहित किया, हमने उनके लिए बहुत सारे रिफॉर्म किए, हमने उनको बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई, हमने उनको ओडीओपी के नाम पर जोड़ करके उनकी ब्रांडिंग की, उसकी मार्केटिंग की, हमने भारत सरकार की योजनाओं के साथ उसे जोड़ा। आज परिणाम हमारे सामने है। ये सर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस पर लोग वाकई आज लोगों को यकीन नहीं होगा। तो क्या ये वेरीफाइबल है कि हाँ भाई हमने 1,70,00,000 लोगों को दिया रोजगार? भारत सरकार की, भारत की एक इंडिपेंडेंट संस्था ने जो सर्वे किया है 2015-16 का, यूपी का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वह 19.2 है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और आज के दिन पर अगर आप देखेंगे तो यह लगभग 3.5 और 4 के बीच में है। इसका मतलब यहां पे नौकरी और रोजगार की सुविधाएं विकसित हुई। दूसरा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान 40 लाख कामगार और श्रमिक यूपी के अंदर आया था। हर एक कामगार और श्रमिक का हमने स्किल मैपिंग करवाया था। स्किल मैपिंग करवाने के बाद फिर उनको एमएसएमई यूनिट में हर एक से मैंने अपील किया था कि भाई सरकार आपके साथ जुड़ेगी, आपको हर प्रकार से प्रोत्साहित भी करेगी। आप कम से कम 1 या 2 लोगों को अपने यहां रोजगार दे दीजिए जो और राज्यों से आए उनको एब्जॉर्ब करें। करें। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी एमएसएमई यूनिट ने उन सबको जिसके पास जो क्षमता थी उसके अनुसार मदद की थी और सभी लोगों को हम लोगों ने कहीं ना कहीं उनको जोड़ने का काम किया था। जो यहां काम करना चाहता तो कंटिन्यूअस काम कर रहा है, जो वो वापस जाना चाहता था उसके लिए भी हमने फ्रीडम दी। जहां आपको अच्छा लगता है आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। सर क्योंकि कई पहलुओं पर बात हो गई, मैं आपसे यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर खास तौर पर बात करना चाहता हूं क्योंकि ये जैसे हम यूपी की जो पुरानी पहचान थी उसकी बात कर रहे थे तो यूपी की लॉलेसनेस या लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ ये एक बड़ी पहचान थी यूपी की। आपको तो पता ही होगा, आपको लोग बुलडोजर बाबा कहते हैं। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं, आपके लिए इस नाम का उपयोग सबसे पहले अखिलेश यादव ने किया था एक रैली के अंदर, बाबा बुलडोजर। उनके ऊपर उल्टा पड़ गया वो अलग बात है। तो ये जब आप नाम सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है? देखिए, मैं एक योगी हूं और योगी के रूप में ही रहना पसंद भी करता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के हित में लोग अगर किसी एक मिशन या किसी एक ऑपरेशन के कारण उत्तर प्रदेश की जनता का हित होता हो, उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन होता हो, तो मुझे किसी भी नाम से कोई परहेज भी नहीं होता है। लोग अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं, अलग अलग रूप में बोलते हैं, लेकिन अगर उसके कारण यूपी की जनता को खुशी होती है, उनके जीवन में परिवर्तन आता है, उनका ईज ऑफ लिविंग आसान होता है, तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं होती किसी से। मुझे याद है आप जब पिछले साल प्रचार कर रहे थे चुनाव से पहले, तो आपने कहा था हमने सारे बुलडोजर सर्विस करने के लिए भेज दिए, रिपेयर के लिए भेज दिए, अब लौटेंगे तो फिर वो अपने काम पर लग जाएंगे। तो हालांकि इस बुलडोजर के जरिए जो जस्टिस आप देते हैं या आप सजा जो देते हैं, तो लोग पूछते हैं कई बार, जैसे ओवैसी साहब का एक ट्वीट है कि क्या यूपी के मुख्यमंत्री यूपी के चीफ जस्टिस हैं कि वही फैसला कर देंगे, वही सुनवाई कर लेंगे और सजा भी सुना देंगे, किसी का भी घर तोड़ देंगे। और ये अलग बात है कि आप आपके ये बुलडोजर मॉडल को और राज्य भी अपनाने लगे हैं, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म भी होता है। देखिए, हर अच्छे कार्य की सराहना भी होगी और उसकी आलोचना भी होगी। हमें देखना होगा आलोचना किस परिप्रेक्ष्य में है। अगर राजनीतिक कारणों से है तो उसका अपना विषय है। दूसरा, उत्तर प्रदेश ने जो भी कदम उठाए हैं सब कानून के दायरे में लेकर के उठाए हैं। अगर किसी ने इल्लीगल कंस्ट्रक्शन किया है तो बाकायदा उसकी नोटिस जारी की गई। नोटिस जारी करने के बाद फिर उसको समय दिया गया। समय देने के बाद अगर उसने उसके अनुरूप कदम नहीं उठाए तो हमने केवल तोड़ा ही नहीं होगा,
बल्कि उससे तोड़ने में जो खर्चा आया होगा उसकी वसूली भी की होगी। ऐसा भी नहीं है कि हमने केवल वो कर दिया। अगर किसी ने सरकारी लैंड पर, एनिमी प्रॉपर्टी पर या किसी गरीब की भूमि पर कब्जा करके या किसी व्यापारी की भूमि पे कब्जा करके जी अपनी हवेली खड़ी कर दी हो, तो उसको प्रॉपर नोटिस देके कहा गया कि भाई देखो आपका ये सब इलीगल है, या तो आप अपने कागज सबमिट करिए और इसका कारण बताइए, नहीं बताते हैं तो फिर आप इतने दिन के अंदर इसको हटा दीजिए। उसको पूरा समय दिया गया। वह न्यायालय में जाके, बहुत सारे लोग स्टे भी लेते हैं, फिर न्यायालय में हम लोग लड़ते हैं, स्टे वैकेट करवाते हैं और फिर जो भी काम करते हैं नियम के अनुसार ही करते हैं। लेकिन हां, अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो जीरो टॉलरेंस रहेगा। जैसे ओवैसी साहब ने ये भी कहा कि मुख्तार और अतीक, इन पर तो बुलडोजर चल जाएगा। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन मनोज और अजीत पर कभी नहीं चलेगा, मतलब साफ है। ठीक है। मुसलमान है तो हाँ, चला दो बुलडोजर। कि ओबीसी की अपनी एक दृष्टि है, उनकी दृष्टि यूपी की जनता नकार चुकी है और यूपी की 25 करोड़ जनता ने आज विकास को सामने रख करके बार बार अपना जनादेश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ दिया है। 14 में दिया, 17 में दिया, 19 में दिया, 22 में दिया, ये लगातार दे रही है और 24 में भी भरपूर अपना जनादेश प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति यूपी की जनता देने जा रही है। जिन लोगों को जनता ठुकरा चुकी है उनको विकास अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वे विकास से ध्यान हटाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलेंगे और मुझे लगता है कि बोलते रहना चाहिए, तो दाल में तड़के का काम ही करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।